प्रथम इस तरह के सवालों में जब हमें बारंबारता बहुभुज बनाना है, इसमें बारंबारता बहुभुज हम बनाएंगे आयत चित्र की सहायता से। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल संतत नहीं है। क्यों नहीं है? 1 से 6, 7 से 6 से होता है। संतत तभी होता है जब जो यहाँ आ रहा है ये निम्न वर्ग सीमा, ये उच्च वर्ग सीमा, तो दूसरे वर्ग ये वर्ग अंतराल कहलाता है। और इस वर्ग अंतराल की निम्न वर्ग सीमा ऊपर वाले वर्ग अंतराल की उच्च वर्ग सीमा के बराबर होनी चाहिए। जब भी ऐसा नहीं होगा तो आपके कोर्स में निम्न वर्ग सीमा में 0.5 घटा दो और उच्च वर्ग सीमा में 0.5 जोड़ दो। तो ये आ जाएगा संतत वर्ग अंतराल। और संतत वर्ग अंतराल कैसे आता है? किसी भी वर्ग अंतराल की निम्न वर्ग सीमा में 0.5 घटाते हैं और उच्च वर्ग सीमा में 0.5 जोड़ते हैं। आप यहाँ लिखेंगे पहले स्पष्टतया गेंदों की संख्या के वर्ग अंतराल कैसे नहीं है? संतत नहीं है। संतत नहीं है। किताब में भी कहा है कि इसको संतत बनाओ, तो उसके कहने का मकसद यही है कि आयत चित्र की सहायता से बनाओ। अतः इन्हें संतत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीमाएं 5.5 जोड़ने निम्न वर्ग सीमा से शुरुआत करो। निम्न वर्ग सीमा में 5.5 घटाने पर 0.5 घटाने पर उच्च वर्ग सीमा में 0.5 जोड़ने पर उच्च वर्ग सीमा में 0.5 जोड़ने पर 0.5 जोड़ते हैं। चलिए ठीक है, तो करते 1 में से 0.5 घटाओ, कितना आएगा? 6 में 0 पॉइंट जोड़ो, इसमें 0.5 घटाओ, इसमें 0.5 जोड़ो, इसमें 0.5 घटाओ, 12.5, इसमें 17। क्यों भाई 18 जोड़ रहे हो? बताया ना, निम्न वर्ग सीमा में से घटाना है, उच्च वर्ग सीमा में जोड़ना। कंफ्यूज मत हो। इसमें घटाओ, इसमें इसमें और हमें इसमें बनाना है बारंबारता बहुभुज। वो 2 तरीके से बनता है, या तो मध्य बिंदु निकाल लो, मध्य बिंदु कॉमा बारंबारता, वो आपका निर्देशांक बन जाएगा और x और y अक्ष पे लगा के निर्देशांकों को बना देंगे, या फिर आयत चित्र के साथ। तो आज हम आयत चित्र के साथ ऐसे बनाएंगे। ठीक, मध्य बिंदु के साथ हम पहले बनवा चुके। तो पहले ग्राफ बनाते हैं। आप अपनी ग्राफ कॉपी में नीचे की तरफ मोटी लाइनें होंगी, कॉपी के एक कोने में आप इस तरह से खींच लेंगे, ये दिखा देंगे, ये y, ये मूल। अब पैमाने में विचार करेंगे, 1 2 3 4 5 1 सेंटीमीटर से हो जाएगा काम। हमेशा बारंबारता कौन से अक्ष पे आती है? y अक्ष। ठीक है, तो ये गेंदों की संख्या, ये क्या है? रन है। सवाल पढ़ के पता लगेगा। 2 क्रिकेट टीमों ए और बी द्वारा 60 गेंदों में बनाए गए रन हैं और 1 से 6 गेंदों में टीम ए ने 2 रन बनाए हैं, 7 से 12 गेंदों में 1 रन बनाया है। तो ये रनों की संख्या आ गई। कुछ कह रहा था कोई बच्चा? यस सर। हाँ बोलो सर, वहाँ 42.5 लिखा है सर। हाँ 42.5 आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये आएगी गेंदों की।
चलिए, तो रनों की संख्या में एक एक सेंटीमीटर पर निशान लगा दूं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब इस वाले अक्ष के बारे में सोचो। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर पे तो निशान आपके यहाँ कॉपी में बने हुए होंगे, ग्राफ कॉपी में। यस सर। और जिनके पास ग्राफ कॉपी नहीं है तो गलती बात, जिनके पास नहीं है तो आप इस तरह से पैमाने से 1 सेंटीमीटर दूर निशान इसमें लगा दीजिए। 0.5 से 6.5, 6.5 से 12.5। वर्ग अंतराल देखो बराबर है, इसमें से घटाओ 6 आ रहा है, इसमें से घटाओ कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 3.5। ठीक है, तो मध्य बिंदु तो हमें चाहिए नहीं, हमें 0.5 से क्या चाहिए? 6.5। तो 0 से ये 1 होगा और 1 से पहले कितना होगा? 0। ठीक है, भाई 0 से 1, 2, 3 यहाँ होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। लेकिन हमें यहाँ जो वर्ग अंतराल है वो 6 है, तो अगर हम 1 से लेकर 60 तक बनाएंगे तो बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें पहले पैमाने के बारे में सोचना पड़ेगा। हम लिखते हैं पैमाना y अक्ष पर। बड़ा आसानी से पैमाना मिल गया हमें, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रन। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर को 1 रन, 2 सेंटीमीटर 2 रन, 3 सेंटीमीटर 3। अब पैमाना देखेंगे हम कहाँ पर? x अक्ष पर। हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 6 के, क्योंकि देखो 6 का अंतर आ रहा है, सभी में कितने का अंतर है? 6 का। तो आप यहाँ पर ऐसा करो 0.5 से शुरुआत करो। कहाँ से कर दो शुरुआत? 0.5, और यहाँ पर किंग लगा दो। ये हम तब लगाते हैं जब हमें शुरुआत वहां से करनी है, 0 से 1, 1 से 2 नहीं करनी, हमें शुरुआत अपनी मर्जी से करनी है, तो हम एक किंग का निशान लगा देते हैं। ठीक है, ये सब कुछ एडजस्ट कर लेता है। अब हमारी शुरुआत 0.5, इससे अगला 6, कितना हुआ? 6.5, उससे अगला 12.5, इससे अगला 18.5, इससे अगला 14.5, फिर 30.5, फिर 36.5, फिर 42.5, फिर 18.5, फिर 54.5, 60.5। ये हम बता, ये तभी करते हैं जब हमारे पास सीधे सीधे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 नहीं होता। ठीक है, अब हमें समझ नहीं आता कहाँ से शुरुआत करें, तो हम क्या करते हैं? ये व्यवस्था बना लेते हैं, किंक लगा लेते हैं। ठीक, चलिए अब 0 से 5 तक टीम ए पे बनाएंगे। 0 से 5 तक टीम ए कितना है? 2। तो 0 से 0.5 से 6.5 तक, तो 0.5 से 6.5 तक 2 पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये किसके लिए काम हो रहा है? ए के लिए। यहाँ पर 2 पेनों का आप प्रयोग करेंगे, एक पेंसिल, एक नीला पेन। अगर आप पेंसिल से कर रहे हो, अगर आपके पास 2 कलर की पेंसिल है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक नीला पेन और एक काला। तो टीम ए नीले पेन से बना लेते हैं, टीम बी काले पेन से बना लेते हैं। जो पेन यूज नहीं करेंगे वो पेंसिल से करेंगे, तो पेंसिल में भी वो कलर वाली पेंसिल आती है। ठीक है, वो 2 कलर की पेंसिल आप यूज करेंगे। 6.5 से 12.5 कितना है? 1। फिर 12.5 से 18.5 8। 18.5 24.5 10। फिर 24.5 से 30.5, नहीं 10 क्यों? 9। इसके सामने आएगा। उसके बाद 24.5 से 30.5 4 ये आ रहा है। ग्राफ में तो साफ साफ दिखाई देगा।
यहाँ आप क्या करोगे, पैमाना रखोगे यहाँ पे 0 और 4 सेंटीमीटर निशान लगा दो कि 4 जगह लगाया तो निशान सीधा रख के, ठीक है। और ग्राफ कॉपी है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 30.5 से 36.5 हो गया। फिर 36.5 से 42.5 6, फिर 42.5 से 48.5 10, फिर 48.5 से 54.5 6, फिर 54.5 से 60.5, भाई 2 सेंटीमीटर पैमाना यहाँ रखोगे, 2 सेंटीमीटर यहाँ रखोगे, सीधी लाइन खींचोगे, 2 सेंटीमीटर आएगी जितनी है, दोनों को मिला दो। पता क्या चला, 54.5 से 60.5 कितना है 2, 54.5 से 60.5 दोनों जो निम्न सीमा उज्ज्वल सीमा है सब पर 2-2 सेंटीमीटर आप सीधी लाइन खींचो और दोनों को जोड़ो। इसके बाद क्या करेंगे, इनका लेंगे मध्य बिंदु, इसके बीच में जो मध्य बिंदु होगा वो ले लेंगे। आपके पास जो ग्राफ कॉपी होती है उसमें इस तरह के खाने होते हैं, उसमें एक पतली सी लाइन होती है बीच में, यहाँ एक पतली सी ये होती है, एक पतली सी यहाँ होती है, तो ये बीच में होती है। और भी छोटी छोटी लाइनें होती हैं पतली पतली, वो सब कुल मिलाकर 10 लाइनें होंगी, ऐसे भी और ऐसे भी। सबके मध्य बिंदु ले लो और सबके मध्य बिंदु लेकर इन मध्य बिंदु में माला बना दो, बनाओ माला इनकी। इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, फिर इससे जोड़ो, फिर इससे, फिर ये पैमाना रख के बनाएंगे तब। ठीक है, और ये अगले वाले से आधे पर इसको ले आएंगे, और ये अगले वाले से आधे पर इसको ले आएंगे। ये किसका बना, 3। इस पर लिख देंगे, इशारे से दिखा देंगे 3। ठीक है। एक और तरीका होता है, यहाँ लिखो 3B, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो नीली, क्योंकि ये सब नीले से बना है, ठीक है। और इसके आगे लाइन खींच दो काली। देख के तुरंत पता लग जाएगा कि ये काले पेन वाला जो है टीम ए का है, और नीले पेन वाला और काले पेन वाला टीम बी का। अब आप पेन बदल दोगे अपना, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, कितना है 0.5 से 6.5 कितना है 5। इसको 5 तक बढ़ाओ, चलिए। इसके बाद 6.5 से 12.5 6, इसके बाद 12.5 से 18.5 2, इसके बाद 18.5 से 24.5 10, इसके बाद 24.5 से 30.5 5, ये हुआ 5। इसके बाद 30.5 से 36.5 6, उसके बाद 36.5 से 42.5 3, 42.5 से 48.5 4, और 48.5 से 54.5 8, और 54.5 से 60.5 10। इसे इधर देखिए,
अब आप दूसरा शुरू कर दीजिए। भाई इसका मध्य बिंदु लो, इससे अगला वाला ये आया, ये मध्य बिंदु आया, इन दोनों को जोड़ दिया। फिर तीसरे का मध्य बिंदु लिया अगले वाले का, इससे इसको जोड़ दिया, लगातार जोड़ते चलो। फिर इसका मध्य बिंदु ये आया, ऊपर से वो बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला। अरे ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आ गया? 12.5 से 18.5 कितना है? 2 है। फिर 18.5 से 24.5 10 है। 18 से 24 ये वाला 10 है। तुरंत जल्दी पकड़ में आएगी। ये हुआ 10। ये अब यहाँ पहुंचा, यहाँ से इसका मध्य बिंदु लेंगे, यहाँ पहुंचेगा। फिर ये मध्य बिंदु है, इसको इससे मिलाएंगे। ये मध्य बिंदु है, इसको इससे मिलाएंगे। ये मध्य बिंदु है। ये नीले पेन से हो रहा है सारा काम? नीले से हो रहा है काले से? काले से। और इसे भी इस वाले बिंदु से। ये किसका आया? ठीक है, ये आपका बना आयत चित्र की सहायता से बारंबार का बहुभुज। और दो बहुभुज यहाँ बन गए हैं, एक बहुभुज है टीम ए के लिए और एक बहुभुज है टीम बी के लिए। ये जो व्यवस्था बनाई है हमने आयत चित्र बनाने के बाद बारंबार का बहुभुज बनाया। ठीक, अब बिना आयत चित्र के कैसे बनाते हैं? इसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, है ना? तो बिना आयत चित्र के भी बारंबार का बहुभुज बन जाता है। कैसे बनेगा? उसमें हम निकालते हैं मध्य बिंदु। क्या निकालते हैं? मध्य बिंदु। एक्स आई कैसे निकलता है? उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़कर 2 से भाग करो। अब आप इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो। 6 और 1 7 कितना हुआ? 3.5। ये 12 और 5 19। 9.5। फिर 15.5। 15.5। फिर 21.5। 27.5। 33.5। 39.5। अभी लोग बताओगे और बताओ 45.5। कितना? 45। अब 51.5। और ये 57.5। ये आपके पास निकल आया मध्य बिंदु, वो वर्ग अंतराल से निकला। उसके बाद जो बिंदु आएंगे बारंबार बहुभुज के लिए, वो ये कॉमा ये आएगा। 3.5, 2, 9.5, 1, 15.5, 8। इसके सारे बिंदु आ जाएंगे, ग्राफ पे लगाओगे। फिर दूसरे के बिंदु आएंगे 3.5, 5, 9.5, 6। फिर वो भी ग्राफ में लगाओगे। एक के बिंदु नीले पेन से जोड़ोगे और एक के बिंदु काले। क्लियर है? कैसे करोगे थोड़ा बता देता हूँ। इधर की तरफ ग्राफ बना के आप इस तरह इसको दोनों तरीके से करोगे। हाँ, दोनों तरीके से। ये बनेगा ग्राफ। यहाँ तो 1 सेंटीमीटर वाले रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हमें पैमाना लेना पड़ेगा जिसमें ये सब एडजस्ट हो जाए। तो पैमाना हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 गेंदे। तो खोलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10। ये हुआ 10। तो 0 से 1.5 आएगा ही नहीं इसमें। हमें 3.5 और 9.5 चाहिए। किंग लगा कर बना देते हैं। ठीक है, एक किंग लगाओ और ये यहाँ से शुरू करो। पहला यहाँ से शुरू करो, इसको 0 मान लो। ये हो गया 3.5, फिर ये 9.5, ये 15.5,
एक एक सेंटीमीटर निशान लगाया, ये कितना हुआ 15.5, फिर 43.5 ठीक है। एक बहुत काम की चीज है। इसके एक बाद हम एक और ले लेंगे 58.5, क्योंकि बीच वाले बिंदु से हमें जोड़ना होता है, अभी बताएंगे आगे। तो पहला बिंदु हुआ 3.5,2, 3.5 ये है, 2 ये है। इसको ऐसे करके आपको बिल्कुल सीधा ऊपर लाइन खींचनी पड़ेगी, और आप ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ फॉर्म में सीधा दिखेगा, इसके सामने वाली लाइन भी दिखेगी और इसके सामने वाली भी। 3.5 के ऊपर 2 के सामने जो भी दोनों लाइन कट रही होंगी वो आपका बिंदु निकल आएगा। जे लिखा था पहले हम। हाँ, ये जे ने मैंने भी पासवर्ड दिया। मैं भी check पहले जितना भी वो छोटा उसके बाद कितना? मैंने उस हिसाब से नहीं, मैंने कहा दे रहे हैं वो दिया तो है उन्होंने हाँ। ऐसा उनका, लेकिन गलत दिया है। हाँ, फिर मैंने अभी अब देखो सही होगा तो सही है, तो अभी चेक करके बता दूं। चलिए अगला देखते हैं 9.5,1, 9.5 1 के सामने ये आ गया 9.5। उससे अगला कितना है 15.5, 8। तो 15.5 के ऊपर और 8 के सामने आ जाओ, ये है 8 की लाइन और ये है 15.5 की लाइन, ये आ गया। ठीक है, ये बिंदु आ गया। इन बिंदुओं के चारों नाम लिखते चलो, A, B, C। इसके बाद 15.5, 8 हो गया, 21.5, 9। 21.5 के ऊपर और 9 के सामने ये आ गया D। इसके बाद 27.5, 4, 27.5, इसके सामने ये। पैमाने से बनाओगे, ये सीधी लाइन खींचोगे, ये खींचोगे ऊपर, ऐसे करके पैमाना रख के। ये एक ऊपर जिनके पास नहीं है ये ग्राफ कॉपी, जिनके पास ग्राफ कॉपी उनके पास तो लाइनें पहले से होंगी, केवल जोड़ना है आपको। E 33.5, 5 ये आ गया। F फिर 39.5, 6 ये आ गया। G 45.5, 4 सर 10 है सर 10 45.5 ये सर 10 अच्छा, अच्छा चार वाला। वाली में कोई बात टीवी में या उसके बाद 51.5 6 51.5, 6 या 57.5 फिर 57.5 2 अब इन्हें जोड़ो, A से B को जोड़ो। ये इसीलिए लिखा है ताकि हम भूल ना जाए कौन सा कब जोड़ना है। B से C को जोड़ो, C से D, D से E, E से F, G, H, I और इसके बाद इससे अगले वाले का मध्य बिंदु ले लो, उससे इसे जोड़ दो, और इससे अगले वाले का मध्य बिंदु ये ले लो, इससे इसे जोड़ दो। ये बहुभुज बन गया आपका कौन सा? टीम A। इसका बना टीम A। अब बनाएंगे टीम B। ठीक है, ये तो टीम A का बना, इसको दिखा दें हम। ये लो, ये टीम A का है। ठीक है, और वहां साइड में लिख भी देंगे टीम A, एक लाइन खींच दी नीले रंग वाली। अब अगला देखो 3.5, 5 ग्राफ से तुरंत पकड़ में आएगा ना बिंदु। अब इसे ABCD की जगह लिख दो A डैश। पहले वाले के बिंदु ABCD, दूसरे के A डैश B डैश। दूसरा है 9.5, 6 9.5, 6 B डैश 15.5 2 C डैश 21.5 10 हाँ 27.5 5 चलो आगे बोलो 21.5 6 चलो आगे बोलो 39.5 3
45.5,4 बस 1 मिनट अभी। हाँ 51.5,8 8 या 57.5,10 ये बहुत ऊपर लग गया अभी 10। चलो अब जोड़ दो सब। A डैश को B डैश से, B डैश को C डैश C डैश नीचे, C डैश को D डैश सर ऊपर सबसे ऊपर D डैश D डैश E F G H ऊपर और इसे जोड़ दो बीच वाले बिंदु से लाके। दोनों ये जुड़ेंगे और ये वाला भी आगे यही जुड़ेगा। ये बन गया किसका? ये बना टीम B का B और ये वाला जो बना इसको लिखा दो टीम A। और बहुत साफ साफ लिख के दिखाओगे तो वो तरीका ये है कि ग्राफ पे ऊपर ही लिख दो PEAM टीम A, नीले रंग से लाइन खींच दो ऐसे और टीम B काले। दूसरा तरीका है इसको आप बनाइए पेंसिल से, एक को गाढ़ा करके बना दिया, उसके लिए गाढ़े करके लाइन खींच दी। और टीम B जब बनाया आपने, B ये वाला है तो इसको डॉटेड करके बना दिया, इस पे डॉटेड लाइन खींच दी। अगर पेंसिल है आपके पास, पेन आपके पास नहीं तो नीला और काला पेन का यूज करो। पहले ग्राफ बना लो पेंसिल से, फिर उसके ऊपर नीला पेन चला दो, फिर दूसरा ग्राफ बनाओ पेंसिल से, फिर उसके ऊपर काला पेन। ये दोनों तरीके से मैंने बता दिया है। अब आप इसको करिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए दोनों प्रश्नों की।